ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनितारिणे। श्री चैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सब ठीक है? सभी ठीक है ना? हम लोग अच्छे से बैठे हुए हैं। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को? प्यास? हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा है, आप सब भक्ति कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं अभी इतनी गर्मी में। तो आज हम एक प्रसंग लेंगे चैतन्य चरितामृत के ऊपर। आप में से कितने लोगों को चैतन्य चरितामृत के बारे में पता है? चैतन्य चरितामृत के बारे में नहीं पता है? ओके। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कितने लोगों को पता है? बस 2-4। तो ये तो है चैतन्य महाप्रभु, है कि नहीं? अब दर्शन करते हैं ना यहाँ पे, ये जो खड़े हैं दो लोग ऐसे करके और ऐसे करके, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु कैसे खड़े हैं? ऐसे ही। और नित्यानंद प्रभु कैसे खड़े हैं? ऐसे हैं? दक्षिणे निताई चाम। तो चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण में कौन रहते हैं? नित्यानंद प्रभु रहते हैं। तो दोनों कौन है? कृष्ण बलराम है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम है। रथ यात्रा में कितने लोग आए थे आप लोग? अच्छा, कुछ लोग नहीं भी आए थे। ओके। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है, जो स्वयं कृष्ण है, जो भक्ति सिखाने के लिए आते हैं,
500 साल पहले। तो उनके ऊपर कई ग्रंथ लिखा हुआ है। सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया चैतन्य मंगल, जिनको लोचन दास ठाकुर ने लिखे हैं। और दूसरा ग्रंथ लिखा गया चैतन्य भागवत, और तीसरा ग्रंथ लिखा गया है चैतन्य चैतन्य। चैतन्य भागवत जो है श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, और चैतन्य चैतन्यमृत जो है वो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब इसको लिख रहे थे तो उस समय उनका उम्र था 95 साल। कितना? हाँ, आँखों को सही से दिख भी नहीं रहा था, हाथ सही से चल भी नहीं रहा था। तो उस समय उन्होंने ये चैतन्य चैतन्यमृत को लिखा, क्योंकि सारे भक्त उनको कहे कि आपको लिखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का कुछ प्रसंग छूट रहा है चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में। तो वो जो है गए, मदन मोहन जी के पास गए, और जैसे ही मदन मोहन जी के पास प्रणाम किए तो तुरंत मदन मोहन जी के गले से एक माला गिर गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मालूम पड़ा कि मदन मोहन जी की इच्छा है। आप सब यहाँ हैं कि घर पे है? यहाँ है ना? कितने लोग यहाँ हैं अभी? मुझे लगा कुछ लोग घर के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, ताला लगा के आए थे, सही से लगा कि नहीं लगा क्या? मैं इतना तो मैं पढ़ सकता हूँ, किसी को मुंह देख के ना, इतना मैं पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ रहिएगा, जब भी आप भटकिएगा ना तो फिर मैं पकड़ लूँगा। तो ऐसे ये जो ग्रंथ है चैतन्य चैतन्यमृत, तो चैतन्य चैतन्यमृत में एक प्रसंग हम लेंगे। चैतन्य महाप्रभु अभी जो है वाराणसी में, चैतन्य महाप्रभु अभी वाराणसी में है, और वाराणसी में बहुत सारे सन्यासी रहते थे जिनको कहा जाता था मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी मतलब वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, अभी हम थोड़ा माया में हैं, जैसे ये माया हट जाएगा तो हम भी क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। तो ऐसे थे। और ये जो सन्यासी होते हैं ये हमेशा गंभीर रहते हैं, कभी हंसेंगे नहीं, ऐसे रहेंगे हैं, हंसेंगे नहीं। अरे बाप रे, हंसेंगे तो सन्यासी कैसे? कभी नाचना गाना ये सब तो भावुक लोग करते हैं, ऐसे सोचते हैं लोग। ये सब क्या भावुक है, हम तो ऐसे सन्यासी है कि नहीं? लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो नाचते थे, बहुत नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, महाप्रभु तो रास्ते में नाचते थे। तो वो उनको पसंद नहीं आता था। आप लोग भगवान जी को पीछे करके मत बैठिए, थोड़ा साइड होके बैठिए, हैं? तो महाप्रभु तो नाचते थे तो, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आता था। पता नहीं कैसे सन्यास ले लिया, नाच रहा है, गा रहा है भावुक जैसे। इसी प्रकार वो लोग जो है ना, कहते रहते थे, हैं? सब मतलब चर्चा करते रहते थे, कैसा सन्यासी बन गया है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे चंद्रशेखर मिश्र और तपन
मिश्र दो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। जब ये सब सुनते थे तो उनको बड़ा दुख होता था कि अरे महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उनकी निंदा कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं भावुक है। तो वहीं से हमारा ड्रामा अब शुरू हो जाएगा। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी हैया प्रभु पाए कैला निवेदन। तो सबसे पहले हम बोलते हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। बोलिए जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चंद्रशेखर मिश्र और तपन मिश्र दोनों बहुत दुखी होते हैं और दुखी होके भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि कतेक सुनिबो प्रभु तुम्हारा निंदन ना पारी सहित एवं छाड़ी भ जीवन। कह रहे कि कितना सुनूंगा मैं। हाँ अब ठीक है। कह रहे कि कितना सुनेंगे हम लोग, आपका निंदा हम कितना सुनेंगे। अब हम सहन नहीं कर पा रहे, हमें ये जीवन छोड़ देना चाहिए। भगवान और भक्तों की निंदा सुन के या तो आपको विरोध करना चाहिए, विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो जगह छोड़ देना चाहिए, और इतना नहीं हो पा रहा है तो कहते हैं कि उसका जीवा खींच लेना चाहिए जो कर रहा है, और ये भी नहीं हो पा रहा है तो खुद सुसाइड कर लेना चाहिए। ये चार चीज़ करना चाहिए, चारों चीज़ों में एक करना चाहिए। तुम्हारी निंदय तो सन्यासी गण सुनीता ना पारी फाटे हृदय श्रवण। आपके बारे में ये सन्यासी लोग जो निंदा कर रहे हैं, हमारा हृदय फट जा रहा है इस प्रकार निंदा सुन के। यह सुनी रहे प्रभु ईसत हसिया सही काले एक विप्र मिलिला आसिया। तो महाप्रभु थोड़ा सा स्माइल किए जब ये सब बोले, ईसत हसिया थोड़ा सा स्माइल किए, और उन्हीं की इच्छा से एक ब्राह्मण उसी समय आके पहुंचा। पहुंच के उसने कहा आशीष निवेदन करे चरणे धरिया एक वस्तु मांगो देह प्रसन्न हैया। तो आके वो निवेदन किया उसने कि एक वस्तु में मांगने आया हूँ, आप कृपा करके मुझे दीजिए। वो ब्राह्मण आके चैतन्य महाप्रभु को कहा सकल सन्यासी मुई कईनु निमंत्रण तुम्हें यदि आइस पूर्ण है मोर मन। मैंने सारे सन्यासियों को बुलाया। तो ब्राह्मण ने कहा बनारस में जितने सन्यासी हैं सबको मैंने बुलाया हूँ, और आपको भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आप भी सन्यासी हैं, तो अगर आप आएंगे तो मेरी इच्छा पूरा हो जाएगी, है ना। ना यह सन्यासी गोष्ठी यहाँ आमी जानी मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। तो बोले कि मैं जानता हूँ वो जो सन्यासी लोगों को मैं बुलाए हूँ उनके साथ आप जो है आप मिलते नहीं हैं, आप उनके साथ बैठते नहीं हैं, और
लेकिन आप थोड़ा कृपा करिए, मैं आपको निमंत्रण कर रहा हूँ, तो आप कृपा कीजिए ताकि जो है आप कृपा करके मेरा निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। प्रभु हासी निमंत्रण कोइला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी ए भंगी तहार। तो महाप्रभु हंसने लगे और हंस के जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। ओके ओके अलको, है ना। तो इस प्रकार जो है किए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इसी प्रकार करके वो मायावादी सन्यासियों के ऊपर कृपा कर दी है कि नहीं, होगा है कि नहीं। अगर नहीं जाते तो वो सन्यासियों का उद्धार नहीं होता, है ना। सन्यासी बन गए थे, वेद अध्ययन कर रहे थे, शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनका उद्धार कैसे होगा महाप्रभु की कृपा से। सही विप्र जाने न प्रभु नायन कार घरे, ताहर प्रेरणाय तारे अत्याग्रह करे। वो ब्राह्मण जानता था कि ये जो महाप्रभु है अभी तक किसी के घर गए नहीं है, संन्यास लेने के बाद किसी के घर गए नहीं है, लेकिन आज पहली बार जो है उनके घर में जा रहे हैं। हर दिन गेला प्रभु से विप्र भवने, देखिले न बसिया छे न सन्यासी गणे। सभा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी बसिला से स्थाने। मैं ये प्यार इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि प्यार में ही सभी प्रेम छुपा हुआ है। आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसको श्रवण करने से ही हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। तो दूसरे दिन महाप्रभु जाकर वहाँ पहुँच गए, पहुँच के देखे कि सारे सन्यासी बैठे हुए हैं, सभी सन्यासी बैठे हुए हैं। तो क्या किए, जाके उनको प्रणाम किए, सबको महाप्रभु प्रणाम किए। महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन और वो जो सन्यासी थे वो एकदम महाप्रभु के स्टैंडर्ड से बहुत, है ना, वो थे ही नहीं वैसे देखा है, लेकिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनको सब प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करके महाप्रभु गए, चरण धोने के लिए गए, क्योंकि महाप्रभु जो है कुछ नहीं पहनते थे, खड़ा वगैरह कुछ नहीं पहनते थे, ऐसे ही, है ना, खाली चरण में घूमते थे महाप्रभु। तो गए चरण धोने के लिए गए, चरण धो के क्या किए कि उसी जगह में बैठ गए। कहाँ पे, जहाँ पे लोग सब पैर धोते, उसी जगह में बैठ गए, जबकि सन्यासियों का स्थान ऊपर था। महाप्रभु उसी जगह में बैठ गए, एकदम विनम्र होकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। तो बैठ गए। वसिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महात्मा जेवमय बपु कोटि सूर्याभास। तो बैठ के क्या किए, अपने शरीर से ऐसा प्रकाश निकाले जैसे करोड़ों सूर्य है। एक सूर्य तो आप देख रहे हो, जैसे करोड़ों सूर्य है, ऐसे प्रकाश निकाले वहीं पे बैठ के। तो जैसे निकाले तो वो जो लीडर, वो जो सन्यासी थे, वो सन्यासियों का, अब थोड़ा आगे आ जाओ, और थोड़ा आगे आओ, और आगे आओ, टेबल से सट जाओ। तो ये जो सन्यासी थे, वो सन्यासियों का जो लीडर थे, उनका नाम था प्रकाश आनंद, प्रकाश आनंद सरस्वती। तो उस प्रकाश आनंद को महाप्रभु भी अपना प्रकाश दिखा दिए, जैसे प्रकाश दिखा दिए। प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासी रमन, उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन। जैसे वो लाइट देखे
महाप्रभु के शरीर से, और तुरंत जो अपना जो आसन में बैठे हुए थे वो सब छोड़ दिए, छोड़ के, है ना, प्रकाश आनंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला के छो करिया सम्मान। इहान आइस सुनह श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैस किबा अवसाद। तो उनके जो लीडर थे प्रकाश आनंद, वो आके बोले, अरे नहीं, ये इस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हुए हैं? आपको किस बात की दुख है कि आप इस अपवित्र स्थान में बैठे हुए हैं? तो आप आइए। तो उनको हाथ पकड़ के प्रकाश आनंद सर से लेकर गए। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय, तुमा सवार सभाय बसीते ना आयो। महाप्रभु कह रहे, ना, मैं बहुत हीन संप्रदाय का हूँ और आप सब बहुत उच्च कुल के हैं, मेरी योग्यता नहीं है आपके साथ बैठने का। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, बसाइल सभा मध्य सम्मान करिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती हाथ ले गए और लेके एकदम सभा मध्य में बिठा दिए, बहुत सम्मान देके बिठा। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारतीर शिष्य ताते तुमी धन्य। सांप्रदायिक सन्यासी तुमी रहे ए ग्रामे, कि कारणे आमे सवारो ना कर दर्शने। बोले तो आप तो केशव भारती के शिष्य हो, केशव भारती से सन्यास लिए थे महाप्रभु। जो केशव भारती भी इनके संप्रदाय में आते हैं, ये जो संप्रदाय जो मायावती सन्यासी थे। बोले कि जब आप हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं? हमें अपना दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? सन्यासी हैया करो नर्तन गायन, भावुक सब संगे लैया करो संकीर्तन। सन्यासी हैया करो नर्तन गायन, सन्यासी होके नर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। भावुक सब संगे लैया करो संकीर्तन। भावुक जैसे होते हैं, भावुक सब वैसे काम करते हैं ना, लेकिन भावुक बन रहे हैं सन्यासी होकर। वेदांत पठन ध्यान सन्यासीर धर्म, ताहा छाड़ी करो के ने भावुकेर कर्म। अरे सन्यासी का काम क्या है? वेदांत अध्ययन करना, ध्यान में बैठना। ये सब छोड़ के आप जो है ये भावुक का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभावे देखिए तुम साक्षात नारायण, हीनाचार करो के ने इठे की कारण। लेकिन प्रभाव तो देखा जा रहा है, तुम तो साक्षात नारायण हो। कहते कुछ सच बोल ही दिए हैं। तो बोले प्रभाव से तो पता चल रहा है तुम क्या हो? साक्षात नारायण हो। और ये सब कुछ जो करके भी हीनाचार कर रहे हो, छोटा काम कर रहे हैं आप तो, है ना। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद यहार कारण, मेरे पीछे ही दोहराइए। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद यहार कारण, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन।
मूर्ख तुम्ही तुम्हारा नाही को वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जपा सद कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार कहे श्रीपाद हे प्रकाश आनंद सरस्वती। अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बोले हे प्रकाश आनंद सरस्वती, हे श्रीपाद, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु ने कहा कि तू एक नंबर का मूर्ख है। कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान बोल रहे हैं। गुरु ने कहा तू एक नंबर का मूर्ख है करके मुझे शासन किए। बोले तुम्हें वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या करना चाहिए? कृष्ण मंत्र जप सदा। हमेशा तुम सिर्फ क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें वेद अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिकार भी नहीं है तुम्हें वेद अध्ययन करने का, क्योंकि तुम एक नंबर का मूर्ख हो। कृष्ण मंत्र जपो सदा। हमेशा क्या करो? कृष्ण मंत्र का जप करो। यही मंत्र सार। ये क्या है? सभी मंत्रों का सार है। सभी वेद का सार यही है। तो फिर वेद अध्ययन की क्या जरूरत है तुम्हें? है कि नहीं? मेरे पीछे तो रहे। कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र अगर आप कर रहे हैं हबे संसार मोचन, संसार के जो बंधन है उस बंधन से मुक्त हो जाओगे और इसी के द्वारा आपको कृष्ण का चरण भी प्राप्त होगा। ऐसे मेरे गुरु ने मुझे बोले। फिर नामो विनु कलिकाले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। बोले मेरे गुरु ने कहा नामो बिनु कलिकाले, कलयुग में भगवान के नाम के बिना और कोई धर्म नहीं है। और सभी मंत्रों का जो सार है वो क्या है? ये हरि नाम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्या कौन कह रहा है? शास्त्र ही कह रहा है ना। तो उनको बोलने का मतलब ये है कि तुम तो वेद पढ़ रहे हो, तो लेकिन वेद का सार तो यही है ना। आप कह रहे हो वेद अध्ययन करो, वेद उपनिषद इसको अध्ययन करो, लेकिन उसका सार तो यही है ना। एतो बोली एको श्लोक सिखाइला मोरे, कंठे करिए श्लोक करिह विचारे। तो बोले मेरे गुरु इस मंत्र के बारे में बोलने के बाद क्या किए कि कहे कि एक श्लोक में दे रहा हूँ, इसको तुम हमेशा रटते रहना, अर्थात इसको तुम आत्मसात कर लेना। और वो मंत्र क्या है? हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। बोले
मेरे गुरु ने कहा कि ये जो कलयुग में हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलयुग में सिर्फ हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, और नास्ते वो गति अन्यथा। कलयुग में है ना, जो और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है हरि के नाम के अलावा। एयाज्ञा पाइया नाम लय अनुक्षण, नाम लैते लैते मोर भ्रांत होइल मन। बोले जब मेरे गुरु ने इसे कहे तो मैं क्या किया, बार बार इस मंत्र को जपने लगा। लेकिन जपते क्या हुआ है, जो है मेरा मन का अवस्था क्या हुआ मन का अवस्था। धैर्य धरिते नारी हईलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाए यही छे मदमत्त। जब मैंने इस मंत्र को लिया तो क्या हुआ कि मैं अपने आप को भूल गया, और कभी कभी मैं रोता था, कभी कभी मैं हंसता था, कभी कभी मैं नाचता था, और कभी कभी मैं पागल हो जाता था। है कि नहीं? तबे धैर्य धरि मने कैलो विचार, कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न हईल आमार। सोचा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, गुरु ने जो मंत्र दिया था, मैं जो मंत्र जप रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, क्या मेरा आध्यात्मिक ज्ञान ढक गया क्या? ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसे मैंने विचार किया। तो विचार करके कह रहे हैं कि पागल हईला आमी धैर्य नाही मने, एत चिंतुये निवेदिलुनु गुरुर चरणे। तो बोले जब मैं मंत्र को जपने लगा तो मैं देखा मैं तो पागल हो गया हूँ, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसलिए गुरु के पास गया। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? श्रीपाद ईश्वरपुरी। केशव भारती सन्यास दिए थे, लेकिन दीक्षा दिए थे कौन? श्रीपाद ईश्वरपुरी। कौन दिए थे? ईश्वरपुरी। बोलिए ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी को जाके वो पूछे किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपित मंत्र करिला पागल। गोसाई कैसे मंत्र दे दिया, कैसा मंत्र दे दिया गोसाई? जपीते करिला पागल, तो पागल कर दिया। क्या बल है इस मंत्र में? तो क्या हुआ है, कैसे पागल हो गए आप? हासाए नाचाए मोरे, कराए क्रंदन, एत सुनी गुरु हासी,
बलिला वचन ये हो गया बंद। हैं? पीछे पीछे चक्र चलता रहता ना, कई सारे गुरु चक्र चलाते रहते हैं पीछे लाइट से। मेरे पीछे चक्र तो चल ही रहा था लेकिन चक्र बंद हो गया। तो क्या हुआ है? हंसाए नाचाए मोरे कोराए क्रंदनो, कभी हंसाता है मंत्र, कभी रुलाता है, और कभी जो है क्रंदन मतलब कभी हंसाए नचाए, कभी हंसाता है, कभी नचाता है और कभी रुलाता भी है। ये तो सुनी गुरु हंसी बलिला वचन, जब ये सुने तो गुरु जो है हंसने लगे, हंस के क्या बोलने लगे? कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, यही जपे तारे कृष्ण उपजय भाव। बोले कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही तो स्वभाव है कृष्ण नाम का, यही तो स्वभाव है। जय जपे तारे कृष्ण उपजय भाव, जो इस मंत्र को जपता है उसके अंदर इस प्रकार का भाव प्रकट हो ही जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये स्वभाव है हरे कृष्ण महामंत्र का। वो क्या करेगा? आपके अंदर ये प्रकट हो जाएगा, ये है ना, ये स्वभाव, ये भाव प्रकट हो जाएगा। कृष्ण मंत्र का स्वभाव से आपके अंदर ये भाव प्रकट हो जाएगा, है ना। लोग आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ये रास्ते में नाच रहे हैं, इतनी गर्मी में ठंड में कुछ इनको फर्क नहीं पड़ता, कभी भी देखो नाचते रहते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार श्रीपाद ईश्वरपुरी को बोले कृष्ण विषय का प्रेमा परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। कह रहे कि जो जीवन का जो चार चीज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हालांकि जीवन का चार लक्ष्य है, लेकिन जो पांचवा पुरुषार्थ है, वो पांचवा पुरुषार्थ क्या होता है कि वो सबसे हाईएस्ट है और इसी को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार जो भाव मतलब प्रकट होता है, जब इस प्रकार का भाव प्रकट होता है तब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पूरा तुच्छ बन जाता है। इस प्रकार श्रीपाद ईश्वरपुरी कह रहे हैं। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्रे कहे, भाग्य से ही प्रेमा तो माया करिला उदय। बोले सभी शास्त्रों का निचोड़ ये है कि हमारे हृदय में कैसे कृष्ण प्रेम प्रकट होगा, और तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे हृदय में ये कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया है। प्रेमारो स्वभाव करे चित्त तनुक्षोभ, कृष्णर चरण प्राप्ते उपजाए लोभ। तो ये भगवान के जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम का ये लक्षण है कि वो जब लक्षण प्रकट होता है तो व्यक्ति वो ज़्यादा से ज़्यादा
भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर एक लोभ आ जाता है। प्रेमर स्वभावे भक्त हासे कांदे गाय उन्मत्त हइया नाचे ऊटी ऊटी धाय। तो ये कृष्ण प्रेम का जो स्वभाव है, इस स्वभाव से व्यक्ति क्या करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी गाता है, और कभी कभी नाचता है और कभी कभी दौड़ता भी है कि नहीं, है ना। तो फिर जो है वो लक्षण बता रहे हैं कि क्या क्या लक्षण प्रकट होता है। स्वेद कंप रोमांच अश्रु गदगद वैवर्ण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्भ हर्ष धन्य एतो भावे प्रेमा भक्त गणेर नाचाय कृष्णेर आनंद मृत सागरे भाषाए। कभी पसीना आएगा, है ना, कभी कंप, है ना, कंपन होगा शरीर, कभी रोमांच अश्रु आएगा। तो इसी प्रकार ये सब जो है लक्षण प्रकट होता है जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। भालो हইল पाइलो तुम्हें परम पुरुषार्थ तुम्हारो प्रेमेते आमी हईला कृतार्थ। तो गुरु जो है, क्या हो गया, ऐसे उठ उठ ठक बिठक क्यों हो रहा है। तो ईश्वरपुरी कह रहे हैं कि है, चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि है मेरे शिष्य, आपने क्या किया है, आप पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिए हैं और इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नामोपदेशी तार सर्वजन। इसलिए तुम क्या करो, नाचो गाओ और भक्त संगे करो संकीर्तन। भक्तों के साथ में क्या करो, संकीर्तन करो, है कि नहीं। और साथ साथ करो क्या, कृष्ण नामो उपदेशी, जाओ और कृष्ण नाम का क्या करो, प्रचार करो। और इसी प्रकार तुम जो है कई जीवों का उद्धार कर सकते हो। मतलब वो लोग जो प्रश्न पूछे थे कि अरे तुम भावुक हो के नाच रहे हो, ऐसा क्यों नाच रहे हो, तो महाप्रभु पूरा प्रमाण कर दिए कि मैं क्यों नाच रहा हूँ, क्यों गा रहा हूँ, और पूरा शास्त्रों से बताए, अपने गुरु के बारे में बता दिए। और फिर महाप्रभु बोले कि उसके बाद फिर उन्होंने एक श्लोक मुझे भागवतम से सुनाए। वो भागवतम का श्लोक है, इस प्रकार है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है तो वो जो है जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और वो कुछ सोचता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। कई बार लोग कहते हैं अरे इतने जोर जोर से क्यों नाम ले रहे हो, है कि नहीं। कई लोग तो ऐसे कहते हैं भगवान डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे भगवान तो आतुर है तुमसे नाम सुनने के लिए, उनको क्या डिस्टर्बेंस है कि नहीं। तो इस प्रकार उन्होंने कहे। और मेरी तो गुरु के प्रति श्रद्धा है, मेरी तो जो है गुरु के
जो वचनों में पूरा विश्वास है। और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, भगवान का नाम लेता रहता हूँ। कभी कभी अकेला नाम लेता हूँ, कभी कभी भक्तों के संग में नाम लेता हूँ। और कभी कभी मैं नहीं नाचता हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं मैं नहीं नाचता हूँ, वो तो कृष्ण नाम मुझे नचा रहा है। बोले हरि बोल। कह रहे मैं थोड़ी नाचता हूँ, वो तो नाम मुझे नचा रहा है। आप कह रहे हैं मैं भावुक होकर नाच रहा हूँ, मैं थोड़ी भावुक हूँ, वो तो कृष्ण नाम मुझे नचा रहा है। आप लोगों को नहीं नचा रहा है वो दूसरी बात है कि नहीं? तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऐसे मैं इच्छा करके नहीं नाच रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ? कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मांड तारो आगे गातो दकसम। कह रहे हैं कि जिस प्रकार का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र से जो आनंद मिल रहा है, ये आनंद जो ब्रह्मानंद है उसके मतलब ब्रह्मानंद उसकी तुलना में बहुत तुच्छ। जो मायावादी सन्यासी थे उनको क्या आनंद मिल रहा था? ब्रह्मानंद। क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान क्या है? निराकार है, भगवान एक लाइट है। तो उसकी तुलना में ब्रह्मानंद जो है, जो भगवान के नाम के तुलना में जो आनंद मिल रहा है उसकी तुलना में बहुत तुच्छ है। तो इसी प्रकार जो है कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान, क्योंकि मैंने आपको देखा हूँ तो मुझे जो है एक आनंद का समुद्र मिल गया है। और उस आनंद के समुद्र में मैं जब मुझे मिल गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो संसार है, ये संसार को मैं कैसे पार कर जाऊंगा। जैसे बछड़े के खूर से कहीं पे अगर गड्ढा बन जाता है कि नहीं? बछड़े के खूर से अगर गड्ढा बन जाता है, उसमें जो पानी रहता है तो उसको पार करना बहुत आसान होता है ना। या जो आप ये जो ब्रह्मानंद के बारे में बता रहे हैं, वो ब्रह्मानंद जो है वो बछड़े के खूर के पानी के बराबर है। बछड़े के खूर के जो गड्ढा बनेगा उसमें जो पानी है उसके बराबर में है। और मैं जो सुख पा रहा हूँ वो सुख क्या है? आनंद के समुद्र है। वो समुद्र है, वो एक समुद्र है। और दूसरा क्या है? बछड़ा के खूर से जो गड्ढा बना हुआ है, कितना बड़ा गड्ढा बना, इतना सा बड़ा पटा कर रहा है, उसमें जो पानी है तो बहुत तुच्छ है ना, है ना। प्रभुर मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी गण चित्त फिरी गेला कहे मधुर वचन। अब जब सन्यासी लोग ये सबको सुने तो वो भी जो है उनका चित्त भी क्या हो गया? अब चेंज हो गया। चित्त फिरी गेला मतलब वो जो जिस विश्वास, उनका विश्वास हिल गया। अरे हम क्या विश्वास कर रहे थे? हम तो सोच रहे थे कि ये जो नाचना गाना ये सब तो भावुक का काम है। अब उनके मन में भी लालसा होने लगा कि काश हम भी थोड़ा नाचते और गाते। फिर वो लोग कहने लगे, ये किछु कहिले तुम्हें सब सत्य हय, कृष्ण प्रेमा से ही पायो यारो भाग्योदय। कृष्ण भक्ति करो इहाय सबार संतोष, वेदांत ना सुनो कहने तार की बातों सो। ठीक है, जो है आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कृष्ण प्रेम अगर मिल गया तो वो तो बड़ा भाग्य है। लेकिन वेदांत अध्ययन में क्या खराबी है? पूछ रहे हैं।
वेदांत अध्ययन में मतलब ठीक है आप नहीं पढ़ेंगे, कम से सुन तो सकते हैं। ए तो सुनी हासी प्रभु बलिला वचन, दुख न मान यदि करी निवेदन। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना, ऐक्यंतिक भारेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। तो बोले मैं कहूँगा तो, लेकिन आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं हम नहीं मानेंगे। बोलिए। कह रहे हैं कि जो भी श्रुति हो या स्मृति हो, जो भी हो, ये सब विधि अगर हरि भक्ति नहीं है तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ कुछ विनाश ही कर डालेगा। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन शास्त्र पढ़ रहे हैं अगर भक्ति के बिना, भक्ति किए बिना पढ़ रहे हैं तो यह क्या करेगा? ये क्या करेगा? विनाश करेगा, है ना? तो इसलिए यह सुनी बोले सर्व सन्यासी गण, तुम्हाके देखिए आछे साक्षात नारायण। तो ये सब जो सुने सब लोग कहे आप जो है आप साक्षात नारायण हैं। अब तो पता चल गया आप जो है साक्षात नारायण हैं। तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाए नयन। करेंगी हे चैतन्य महाप्रभु, आप सच बता रहे हैं और आपके जो बातें हैं वो कानों को बड़ा मधुर लगता है, और आपके जो रूप है वो रूप हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे प्रभाव सवार आनंदित मन, कभू असंगत न है तुम्हारा वचन। आपका जो प्रभाव है, ये प्रभाव से हम सब जो है आनंदित हो गए हैं, और आपके वचनों में कोई भी असंगत नहीं है। मतलब कोई भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो पूरा सत्य है, उसमें कोई असत्य का कुछ थोड़ा सा झलक भी नहीं है। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कैला यह श्री नारायण। ब्रह्म प्रमाद विप्रालिप्सा कारणापत तब, ईश्वरेर वाक्य नहीं दोष ही सब। तो कह रहे हैं कि ये जो वेदांत है, ये सारा वेदांत जो है वो कौन कहे हैं? व्यासदेव कहे, और व्यासदेव जो है वो नारायण का ही अवतार है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें वो जो व्यासदेव जी कहे हैं उसमें कोई भी गलती नहीं है ना? कोई भी दोष नहीं है। हमारे में दोष होता है, आप लोगों को पता है ना? हमारे में दोष होता है। कितने दोष होता है हमारे में? 4 दोष। क्या क्या दोष है? क्या? अच्छा, और और चार दोस्त क्या है हमारे में? वो तो 6 अनर्थ हो गया है। 4 दोष। तो 4 दोष ये है, सबसे पहला है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। क्या है? बोलिए। हमारी इंद्रियां। दूसरा है अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रम में पड़ते हैं। क्या है? अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रम में पड़ते हैं। भ्रम में पड़ते हैं तो गलतियां करते हैं। गलती को छुपाने के लिए ठगते हैं। ये 4 दोष है हमारे में।
तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यासदेव जी ने लिखे हैं उसमें कोई दोष नहीं है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, लेकिन भगवान की इंद्रियां पूर्ण है ना। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, कौन समझाएगा कैसे हमारी इंद्रियां अपूर्ण है? हमारी इंद्रियां, हाँ बोलो। ठीक है, ताली बजा दी है, इतना तो बोल दिया। तो हमारी आंखें अपूर्ण है, कैसे? मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा है, क्या है आंखें के सामने दिख रहा है, जबकि आंख के पूरा एकदम पास में है, पता ही नहीं चला क्या है ये, है कि नहीं? यहाँ अच्छा ये मोबाइल था, पता ही नहीं था तो, है ना? या इसी को 1 किलोमीटर दूर रख दूंगा तो क्या होगा? नहीं दिखेगा। बोलो, कोई भी चीज़ ना पास से दिखेगा ना दूर से दिखेगा। ऐसे ही क्या बोला मैंने? सुनाई दे दिया क्या? स्पीकर है इसलिए। तो बहुत धीरे कोई बोलता है तो भी सुनाई नहीं देगा, या बहुत जोर से कोई बोलेगा तो कान का पर्दा फट जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा है ना जो स्मेल होता है वो भी हम सहन नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा कहीं पे होता है कि नाक जलने लगता है। आप कभी केमिकल लेबोरेटरी में जो कोई साइंस पढ़ा होगा, है ना, केमिकल लेबोरेटरी में कई केमिकल जो है वो सहन नहीं होता। टंग, जीवा जो है बहुत ज़्यादा तीता हो गया, नहीं खा पाते, है कि नहीं? या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ मिल गया, या मुंह में बर्फ़ रख लिए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार स्किन भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड जो है ये टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे जो इंद्रियां हैं वो क्या है? अपूर्ण है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो महर्षि व्यासदेव जी ने जो लिखा है वो पूर्ण है। और लेकिन जो श्रीपाद शंकराचार्य, क्योंकि ये जो सन्यासी लोग थे, कहाँ किन के शिष्य थे? शंकराचार्य के शिष्य। बोले लेकिन शंकराचार्य ने जो उसके जो है ना जो सूत्र दिए हैं, वो सूत्र जो है वो डायरेक्ट मीनिंग नहीं देता है, कुछ इनडायरेक्ट मीनिंग देता है। और जब इस प्रकार के भाष्य कोई सुनता है तो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मायावादी भाषे सुनिले होय सर्वनाश। और वैसे शंकराचार्य की भी गलती नहीं थी, भगवान ने उनको ऐसे ही कहा था, क्योंकि शंकराचार्य का काम क्या था? दूध और पानी को अलग करना। आपको पता है ना, आप अगर दूध में पानी डाल देंगे और डाल के अगर हंस को पिला दीजिए, पता क्या करेगा हंस? दूध पी जाएगा और पानी जो निकाल देगा। आप दूध में पानी मिला के दे दीजिए उसको, वो दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। तो इसी प्रकार शिव जी को भगवान ने ऐसे आदेश दिए कि तुम जाओ, आप जाओ और आप जाके क्या करो, ये सभी वैष्णव जैसे दिखते हैं। क्या है? सभी वैष्णव जैसे, सभी लोग, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि सही में कौन वैष्णव है कौन अवैष्णव है। तो आप जाके जो है इस प्रकार के
मायावादी सिद्धांत प्रस्तुत करो। मायावादी सिद्धांत का मतलब ये है कि हम भी भगवान हैं। तो जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, छट जाएंगे ना कुछ। हाँ यही तो हम सुनना चाहते थे, अरे हाँ हाँ हम भी भगवान हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है कि नहीं? है ना, कई जगह में ऐसे कहते हैं, तुम वही हो। कौन? तुम वही हो, है कि नहीं? तो इसी प्रकार क्या होगा, छट जाएगा। कौन वैष्णव है और कौन अवैष्णव है वो छट जाएगा। इसलिए भगवान जो है शिव जी को भेजे थे शंकराचार्य के रूप में। तो उसको महाप्रभु यहाँ पे एकदम पर्दाफाश कर दिए, जहाँ पे 10,000 सन्यासी थे। और महाप्रभु कैसे अप्रोच किए देखिए, पूरा एकदम विनम्र भाव से। शुरू से आप देखो कैसे कर रहे हैं, जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं सबको। ये सब करने के पीछे यही था कि बाद में जाके उनको सब बोल्ड आउट कर देना, है कि नहीं? पहले उनको प्रणाम किए, फिर जहाँ पे चरण धोते हैं या पैर धोते हैं उस जगह में जाके बैठे, फिर बोले गुरु मोरे मूर्खो देखी कोरिला शासन, में तो मूर्ख हूँ, मैं तो 1 नंबर का मूर्ख हूँ। और कर करके अभी कह रहे हैं कि ये जो शंकराचार्य तुम्हारे गुरु है वो जो दिए हैं वो सब गलत भाषा दिए हैं, है कि नहीं? मतलब पहले सुई सुई, है कि नहीं? तो ये भगवान ही कर सकते हैं ना। अब पूरा कर दिए बोल्ड। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि भगवान के जो है वो सभी प्रकार के जो 6 ऐश्वर्य के वो स्वामी है, और कोई भी ना उनके साथ समान हो सकता है, ना उनसे बढ़कर हो सकता है ना। और भगवान जी के सब चीज जो है क्या है, वो आध्यात्मिक है। उनका उनका जो रूप है या उनका जो ऐश्वर्य है, उसको कभी माया ढक नहीं सकता। आप लोग कह रहे हो कि वो माया में ढके हुए हैं, है ना। वो कहते हैं कि मतलब उनका कहना है कि भगवान जो है निराकार है, लेकिन कभी कभी माया में आके वो जो है शरीर धारण करते हैं, इस प्रकार उनका कहना है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब वो दिव्य है, वो तो माया से ऊपर है, जब माया के अधीन हो जाएंगे तो फिर वो भगवान कैसे, है कि नहीं? कोई व्यक्ति अगर किसी के अधीन में आ रहा है या, तो फिर इसके मतलब वो फिर बड़ा कैसे होगा? है ना। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने इस प्रकार करके सबको जो है क्या कर दिए हैं, ठग दिए हैं, ऐसे ठग दिए हैं। और कह रहे हैं कि कोई अगर भगवान के जो स्वरूप है उस स्वरूप को भौतिक समझता है तो वो क्या है, वो सबसे बड़ा अपराधी हो जाता है ना। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, वो क्या है, दिव्य है। भगवान जैसे हम जन्म होते हैं ऐसे भगवान जन्म नहीं होते हैं। हम जन्म होते हैं तो माता पिता हमारी कुंडली बनाते हैं, है कि नहीं? और भगवान जन्म होते हैं तो माता पिता का कुंडली बना देते हैं, हाँ, है कि नहीं? भगवान
जैसे कृष्ण जन्म हुए, मतलब प्रकट हुए, प्रकट होके देव की वसुदेव वैसे हाथ जोड़ के बैठे हैं, हाथ जोड़ के। तो भगवान जो है उनको पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं कि पिछले जन्म में तुम थे, हाँ, और तुमने इतना तपस्या किए थे, तुम मुझे पुत्र रूप में पाना चाहते थे, तो इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ। तो भगवान जो है माता पिता का कुंडली बना रहे हैं है कि नहीं? तो भगवान जी का जन्म कर्म ये सब क्या है? दिव्य है, उसको कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। कोई अगर ऐसा मानता है तो क्या है, वो जो है बड़ा अपराधी हो जाता है। और इसी प्रकार ईश्वर जो है वो क्या है, ये बहुत बड़ा अग्नि है, और जीव क्या है, बस एक चिंगारी है, उसका एक पार्ट। जैसे कहते हैं कि समुंदर, अगर समुंदर है तो समुंदर का एक बूंद जीव है। समुंदर अगर भगवान है तो जीव क्या है, एक बूंद है। भगवान जो है वो क्या है, शक्तिमान है। और तो इसी प्रकार जो है विष्णु पुराण और भगवद गीता में इस सब के बारे में वर्णन है। तो इसी प्रकार जो है महाप्रभु वहाँ पे उन लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं। है न जीव तत्व लया लिखी पर तत्व, आच्छन्न करीला श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। तो कह रहे कि जो मायावाद दर्शन है, ये मायावाद दर्शन जो है वो क्या कर दिया कि जो बहुत ही छोटा जीव है, उस जीव को उन्होंने क्या कर दिए, भगवान बना दिए। तो इसी प्रकार जो भगवान की जो महत्व है, जो महात्म्य है, वो महात्म्य क्या हो गया, ढक गया, है ना। जबकि व्यासदेव जो है उन्होंने जो है वो सही लिखे थे, लेकिन शंकराचार्य ने क्या किया, वो व्यासदेव जी का जो कमेंट्री है उसको उन्होंने गलत ढंग से ले लिया। और इसी प्रकार ये नास्तिकता जो है क्या हो गया, पूरे दुनिया में प्रकाश हो गया। तो इसी प्रकार उन्होंने जो है उनको सबको काटे, उनके जो नॉलेज को काटे, और काटने के बाद वो सारे क्या किए कि महाप्रभु से फिर दोबारा दीक्षा ले लिए। जितने भी सन्यासी थे, है ना, वो क्या किए, महाप्रभु से दोबारा दीक्षा ले ली। और दोबारा दीक्षा लेकर वो भी दूसरे दिन से कीर्तन करने लगे, रास्ते में नाचने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं ये चैतन्य चैतामृत से सुनाया कि कैसे
महाप्रभु नाम के बारे में उन लोगों को कन्विंस किए कि कृष्ण नाम का क्या स्वभाव है, कृष्ण नाम करने से जो है वो कैसे, कृष्ण नाम करने से हमारे अंदर अपने आप ही वो भाव प्रकट होने लगता है।